वृत्त है उसका प्रश्नावली 10.2 ले लिए, ठीक ना। अब 10.2 प्रश्नावली में ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले इसमें तुमको क्या करना है कि एक वृत्त बना लेना है, ठीक। अब जैसे देख लो कि एक मान लो कि ये तुम्हारा ये वृत्त हो गया, ठीक ना। उतना सही नहीं बन पाया, फिर भी रहने तो जो है सही, ठीक है। अब वृत्त के यहाँ केंद्र मान लो कि तुम्हारा क्या हो गया, O हो गया, ठीक। अब करा कि बाहर कहीं पे एक बिंदु Q ले लेते हैं, तो मान लो कि यहाँ एक बिंदु है या इसका नाम क्या हो गया, Q हो गया। अब करा यहाँ से ना एक स्पर्श रेखा ये हो गया, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब जहां स्पर्श बिंदु टकरा रहा है ना, इसका नाम हम लोग को पता नहीं था, खुद से देना होगा, तो तुम यहाँ इसको क्या नाम दे सकते हो, ए दे सकते हो। अब कह रहा है कि तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q जो है ना डायरेक्ट केंद्र से आके मिलता है ना, ये यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ये तुम्हारा कितना है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तू वृत्त का जो त्रिज्या है ना ये तुमको निकालना, ठीक ना। तो वृत्त के त्रिज्या का तुम नाम क्या रख देंगे हम लोग, AO रख दो तब, या दूसर कुछ मान लो फिर भी चलेगा, ठीक ना। इसको बनाना कैसे से देखो, पहले तुमको हल लिख लेना, ठीक ना। अब सीधा तुम लोग नाम भी लिख सकते हो देखकर, ठीक ना, या तुम इसका जैसे कि AQ है तो AQ लिख सकते हो, या लिखेंगे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कथी है तुम्हारे पास, AQ बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम लोग केंद्र O से बिंदु Q की दूरी कथी लिखेंगे, मतलब जैसे देख लो O और Q है ना, इसी को केंद्र O से Q की दूरी OQ बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, AO मतलब वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए वृत्त की त्रिज्या AO या OA दोनों वही चीज है। और जब हम लोग निकालेंगे तो एक रूट दे देंगे, जैसे देखो इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे हम लोग H, इसको मान लेंगे B। तो PBH वाला सूत्र तुमको पता है ना, तो इसको हम लोग B स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट होने चल जाएगा, तो इसीलिए AO बच गया। तो हम लोग लिखेंगे H का नाम यह कथी हो जाएगा OQ का स्क्वायर, अब P के नाम कथी हो जाएगा AQ का स्क्वायर। अब रूट दे दो, OQ के जगह पर कितना है 25 का स्क्वायर, अब माइनस में, अब देखो 25 को 25 से गुना करेगा तो 625, और 24 को 24 से तो 576। अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, 15 में से 6 गया कितना 9, आई हो जाएगा तुम्हारा 11 में 7 गया कितना 4, और 5 में से 5 गया 0, तो 49 का कितना होता है 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इतना आसानी से तुम इसको बना सकते हो, ठीक। उतारो। तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन के बाद 2 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। कह रहा है कि यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, मतलब TP और TQ है ना वो वृत्त का केंद्र O है, तो वैसा O वाला वृत्त का ना वो स्पर्श रेखा है। तो एगो यहाँ वो TP हो गया, एगो TQ हो गया। अब कह रहा है कि कोण POQ, तो POQ जो है ना वो 110 डिग्री दे रहा है, तो कह रहा है PTQ का मान निकालना है हमको ना, ये T है ना इसका मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लिखेंगे हम लोग हल। अब साफ साफ लिखेंगे हम लोग कोण POQ बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। एने लिख देना है, तुम क्या दिया है, मतलब पहले ही से क्वेश्चन में दिए हुआ है, तो इतना लिख दिए। अब चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, वृत्त से एवं में जो वो चतुर्भुज होता है उसका आमने सामने का कोण जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है दोनों को जोड़ने के बाद।
तो लिखेंगे हम लोग चूंकि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण कितना है बोला पी टी क्यू बराबर में कितना 180 डिग्री। इसीलिए अब इसके जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 110 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180। अब लिखेंगे कोण पी टी क्यू 180 प्लस इधर आएगा था -110। अब 180 में से 110 कर देंगे माइनस तो कितना बचेगा 70। यहाँ डिग्री लगा देना, ये आंसर हो गया था। ठीक, तो जल्दी उतारो। तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। करा कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो हमको POA का मान बता देना है। अब तुमको 2 स्पर्श रेखा बनाना है, उसके लिए तुमको एक वृत्त बनाना होगा। तो ये तुम्हारा वृत्त हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इसका केंद्र O है, तो एक छोटा सा बिंदु दे दे, वहां 1 दे दे। ठीक, दे दिया। अब कह रहा है कि इस पे 2 स्पर्श रेखा तुमको खींचना है। एक बिंदु यहाँ ले लेना है जिसका नाम दे देना है तुमको P, दे दिया। अब एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। ठीक, अब इसको क्या करना है कि त्रिज्या की तरह इसे यहाँ और ये यहाँ इस तरीका से तुमको मिला देना है। मिला दी। ठीक, आगे कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, कै डिग्री पर आके झुक गया है 80 डिग्री पर झुक गया है। ठीक ना, तो हमको कह रहा है इसका नाम तुमको A देना होगा, इसका नाम तुमको B देना होगा। ठीक है ना, तो हमको कह रहा है POA मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ आना है, इधर मान निकाल लेना। जो ये है ना, कह रहा है कि ये वाला तुम बता दो, इसी का मान बताना है। तो तुमको क्या करना होगा कि ये जो 80 डिग्री है ना, ये वाला जो 80 डिग्री है, इसको आधा ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री, या ये भी हो जाएगा तुमको 40, क्योंकि आधा जब बटेगा 50-50 समविभाजित हो जाएगा तो हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे हल। अब लिखेंगे हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा PA तथा PB, B लिखो B यहाँ, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ठीक ना, इसीलिए कोण लिखेंगे APB। अब बराबर में क्या डिग्री हो जाएगा, हाँ 80 डिग्री। ऐसे तुमको बनाना पड़ेगा। अब ये जो APB है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं कोण APO, मतलब APO आना है। तो ये जो है ना, ये 40 डिग्री आधा करना होगा। आधा करने के लिए तुमको लिखना होगा 80, भाग कितना से देना है 2 से। तो कितना बार में कटेगा 40 बार में। तो कोण A डबल एरो दे देना यहाँ। ठीक ना, APO बराबर हो जाएगा कितना 40 डिग्री। इतना तो तुमको पता हो गया। अब जो यहाँ A है नहीं 90 डिग्री, यहाँ जो कोण है ना ये 90 डिग्री होता है। ठीक ना, तो लिखेंगे तथा कोण OAP तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। अब तुमको त्रिभुज में चलो तब, चाहे बिना त्रिभुज के चलो तब, वही बात है। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए त्रिभुज OAP में, किस में चलेंगे OAP में। अब OAP में चलेंगे तो O को लिखेंगे AOP, हाँ लिखेंगे POA। इसका नाम, ये नाम यहाँ आ गया, कोण दे देंगे ऐसे, प्लस कोण OAP फिर प्लस दे देंगे हम लोग यहाँ पे कोण APO। कभी APO यहाँ लिखा हुआ है ना, तो लिखेंगे APO। अब बराबर में कितना 100। 9th क्लास में ना इसका सॉल्व किया हुआ है कि त्रिभुज के 3 कोणों मिलाकर कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये त्रिभुज का नाम है AOP। त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब इसके जगह पर ना ये जो POA है,
यही मान तुमको निकालना है। तो इसको सेम छोड़ देना है, पी ओ ए, प्लस दे देना। ये ओ ए पी कितना है तुम्हारे पास 90 डिग्री। अभी ए ओ पी कितना आया है तुम्हारे पास 40 डिग्री बराबर में 100। अब कोण पी ओ ए अब बराबर में 180 और माइनस में 9 4 कितना 130। अब बराबर में क्या डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये तुम्हारा कह रहा है कि पी ओ ए का मान निकालो। तो पी ओ ए का मान कितना हो गया 50 डिग्री। और यही तुम्हारा क्या होना चाहिए आंसर। तो जल्दी जल्दी इसको उतार लो तुम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आगे बनाने का शुरू करेंगे। करा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब करा कि किसी वृत्त है, तो तुमको ना सबसे पहले क्या करना होगा, एक वृत्त बना लेना होगा। तो ये हम लोग वृत्त बना लिए हैं, ठीक ना, ऐसे तुम लोग बना लेना। अब करा है कि इसके ना एक व्यास खींचना होगा, इस तरीके से तुमको एक व्यास खींच लेना होगा, ठीक। व्यास खींच लिया सब। अब तुमको कह रहा है कि व्यास के सिरा जो है ना, सिरा या छोर बिंदु को बोलते हैं, जैसे लास्ट पॉइंट है ना, तो ये जो रेखा है इसका लास्ट पॉइंट यहाँ है, एगो यहाँ है। तो कह रहा है कि यहीं से दो समांतर रेखा निकलेगा, स्पर्श रेखा। जैसे ये एगो स्पर्श रेखा ऐसे निकल गया, एगो स्पर्श रेखा निकल गया, देख। अब कह रहा है ये रेखा और ये रेखा ना दोनों आपस में समांतर रेखा है। खुद देख लो तुम समांतर है कि नहीं। लेकिन हमको बता देना है सिद्ध करके ये दोनों समांतर रेखा, यही बताना है हमको, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी भी लिख सकते हो, ए और बी। इसको तुमको लिखना होगा सी और डी। लिख दिए वो रेखा का नाम। अब यहाँ पे तुमको देना होगा P, और यहाँ पे देना होगा तुमको Q, और यहाँ पे तुमको देना होगा O, ठीक ना। इस तरीका से तुमको बना देना है। बना देंगे ना सब आदमी। अब इसको शुरू करेंगे तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल, ठीक ना। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी। जैसे कि एगो हो गया तुम्हारा ए बी और सी डी, खींची गई है। इस तरीके से तुम अपना तरीका से जो तुमको समझ में आएगा ना वो भी लाइन ऐड कर सकते हो, ठीक ना। तो एगो हो गया ए बी और एगो हो गया सी डी, खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर क्या सी डी, यही तुमको सिद्ध करके ले आना है, ठीक ना। अब हम लोग सीधा लिखेंगे क्या, प्रमाण। प्रमाण लिख दिए। अब प्रमाण में तुमको क्या करना है कि जो PQ है ना, PQ, तो हम लोग मान देवे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो ये जो है ना इस पे आके लंब हो गया हुआ है। जैसे तुम यहाँ से देखेगी ना तो ये जो है ना उस पे आके लंब है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, चूंकि PQ लंब AB, मतलब रेखा जो PQ है वो AB पर लंब है। तो इसीलिए अब जब लंब हो जाता है ना तो 90 डिग्री पर जाके गिरता है। तो हम लोग को लिखना होगा ये भी इधर 90 इधर 90। तो हम लोग लिखेंगे कोण APO, कथी लिखेंगे APO, अब बराबर में क्या डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, समीकरण 1। कोई दिक्कत। और फिर हम लोग अब यहाँ बैठ कर देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो रेखा है ना किस पे लंब है, इस पे लंब है। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे तथा PQ लंब CD। एमरी उस यहाँ से देखेंगे तो यही रेखा इस पे लंब हो रहा है, नीचे से देखेंगे तो वही रेखा यहाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ लंब CD। देखो ये जो लड़का है मतलब रेखा है ये CD पर आके है। तो देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है PQ लंब CD। इसीलिए जब ये दोनों 90 डिग्री होगा तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा।
तो तुमको एक रेखा ये वाला को लेना है, तो फिर ये एक कोना ये वाला को, ये जो एक कोना हम लोग लिए है ना ए पी ओ, तो अब लेंगे हम लोग ये वाला जिसका नाम होगा डी क्यू ओ। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए कोण डी क्यू ओ बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, समीकरण 2। अब इसके बाद तुमको लिख लेना है समीकरण 1 और कैसे 2 से। अब समीकरण 1 में ये कोना 90 डिग्री, समीकरण 2 में ये कोना 90 डिग्री, दोनों 90-90 बराबर है ना। तो लिखेंगे हम लोग कोण ए पी ओ बराबर कोण डी क्यू ओ, दोनों 90-90 बराबर है। अब ये जो है ना, जब कोई समांतर रेखा जैसे देख लो है ना, इसको कोई रेखा ऐसे करके काट रहा है तो ये कोना एकांतर कोण होता है। तो ये दोनों हम लोग का क्या होगा, लिखेंगे यहाँ कौन कोना एकांतर कोण, ऐसे तुमको लिख देना है। ठीक, जब ये एकांतर कोण हो गया तो दोनों रेखा समांतर होता है, और जब समांतर होता है तो क्या होता है एकांतर। तो हमारा पास जो एकांतर है इससे हम लोग को पता चल रहा है कि दोनों रेखा क्या होगा। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए ए बी समानांतर क्या होगा सी डी पी आर ओ वी ई डी। इस तरीका से तुमको ये बना लेना है। तो जल्दी जल्दी उतार लो इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले तुम लोग करा के सिद्ध करे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब मान लो कि तुमको एक वृत्त है, तो पहले तुमको ना एक वृत्त बना लेना होगा। ये देखो बन गया। अब इस पे ना स्पर्श रेखा खींचना होगा। एगो तुम्हारा ये स्पर्श रेखा हो गया, एगो तुम्हारा ये, इस तरीका से तुमको ना स्पर्श रेखा खींच लेना होगा। खींच लिया। अब तुमको कह रहा है कि जो एक लंब होता है, मतलब मान लो कि केंद्र ये हो गया ना, केंद्र यहाँ से एक लंब तुम्हारा ये हो गया यहाँ तक। अब फिर कह रहा है कि यहीं से एक लंब यहाँ हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो रेखा है ना वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जैसे कि हम लोग को ये स्पर्श रेखा से ना ये स्पर्श रेखा तक पहुँचना है, तो जो रेखा जाएगा ना वो कहाँ से गुजर के जाएगा केंद्र से। यही हमको सिद्ध करके बताना है। तो इसका नाम हम लोग स्पर्श रेखा का एगो का नाम रख दिए ए बी, एगो का नाम दे दिए सी डी। ये हो गया। केंद्र को हम लोग क्या मान लिए ओ, ठीक ना। अब यहाँ एक बिंदु का नाम दे देंगे P और यहाँ दे देंगे हम लोग Q। अब तुमको क्या कर रहा है कि जब आगे के सही से बनाने के लिए ना तुमको एगो समांतर रेखा यहाँ से खींचना होगा। यहाँ इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, ऐसे तुमको फिगर बना लेना है। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसके लिए लिखना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे हल में लिखेंगे केंद्र ओ वाले वृत्त पर ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त के बिंदु, जैसे वृत्त के एक बिंदु P पर एगो P तथा Q पर स्पर्श करती है। इतना तक तो तुम लोग को आ गया समझ में कि कहना क्या चाह रहा है कि दो गो स्पर्श रेखा हो गया, एगो ए बी और एगो सी डी। दोनों वृत्त का स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचे हैं जो वृत्त के दो बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि रेखा PQ कथी PQ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यही तुमको सिद्ध कर देना, बस यही लाइन को। अब देखो कोई भी कहीं से कोई लाइन गुजरता है ना, जैसे गुजर रहा है तो ये ना ये 180 डिग्री पर गुजरता है। कितना डिग्री पर?
हाँ तो ये ऐसे जाएगा ना तो तुमको ना दो कोण मिला के 180 डिग्री लगेगा तो समझो कि वो अपने गुजर जाएगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा काम करना है किस पे, रचना पे। अब रचना में क्या किया है कि ओ बिंदु केंद्र है तो ओ से पी को, ओ से क्यू को, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ओपी तथा ओ क्यू को क्या कर दिया, मिला दिया। साथ में एगो समांतर रेखा हम लोग ओ आर खींचा है, तो लिखेंगे हम लोग ओ आर समानांतर ए बी समानांतर कथी सी डी खींचा, मतलब तीनों रेखा क्या हो गया हम लोग का समानांतर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, प्रमाण। अब प्रमाण में तुमको क्या करना है कि जब कोई दो समांतर रेखा आपस में टकराता है, काटता है, तो उसका आंतरिक कोण 180 डिग्री का होता है। 9th क्लास में इस पे पढ़ में है कि जैसे कोई दो समांतर रेखा इसको काट रहा है तो ये कोना और ये कोना आंतरिक कोना हुआ, तो ये दोनों मिला के क्या डिग्री होता है 100। सेम तुमको यहाँ करना है कि ये कोना और ये कोना दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये लंब है तो ये 90 होगा ना, तो लिखेंगे कोण ए पी ओ, क्या ए पी ओ प्लस कोण आर ओ पी, क्या लिखेंगे आर ओ, बराबर में कितना डिग्री, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, आंतरिक कोण। कोई दिक्कत। अब तुमको क्या करना है कि ए पी ओ लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है 90 प्लस कोण आर ओ पी बराबर में 180 डिग्री। अब तुमको क्या करना है कि कोण आर ओ पी इधर 180 हो जाएगा, प्लस में नहीं आएगा था माइनस में, तो घटा देंगे तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये तुम लोग का हो गया समीकरण, कितना मान लेंगे 1। उसके बाद लिखेंगे फिर अब हम लोग ये ग्रुप में आए तो ये निकल गया, अब इसमें हमको ये खंड में आना है, तो इस खंड में आने के लिए लिखेंगे हम लोग कोण सी क्यू ओ, कहते सी क्यू ओ प्लस आर ओ क्यू, कोण पहले लिख देना अपना, इसी का नाम कोण है, कोण आर ओ क्यू बराबर फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर रेखा ये दो रेखा जैसे जो कंडीशन यहाँ है वही यहाँ आएगा, तो 180 हो जाएगा। अब फिर इसके जगह पर फिर ये यहाँ ओ क्यू जो है ना इस पे लंब है, तो लंब है तो कितना हो जाएगा 90, प्लस में कोण आर ओ क्यू बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे कोण आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, तो बराबर क्या डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग दो समीकरण, एक ये देख लिए एक ये देख लिए, तो अब हमको लाना है कि ये रेखा जो है ना जब 180 डिग्री ये हो जाएगा सीधी सीधी रेखा पर, जैसे कि यहाँ तुमको 180 लाना होगा या इधर लाना होगा, दोनों मिलाकर, तब जाके वो रेखा सीधा गुजरेगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और कैसे 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से तुम लोग चलोगे तो तुम लोग को लिखना है पी ओ क्यू, 180 डिग्री लिखना है, तो लिखेंगे कोण, ये मेरे पास कोण पी ओ क्यू बराबर में हो जाएगा पी ओ क्यू, सीधा रेखा 180 पुराना है, तो 180 में ना तुमको करना लिखना होगा वो पी आर ओ पी, कथी लिखेंगे कोण आर ओ पी, पी ओ आर या आर ओ पी, बात वही है। अब प्लस में कोण हो जाएगा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू हमको 180 डिग्री लाना है, तो लिखेंगे कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा। अब आर ओ पी कहीं लाया है कि कितना आया है तुम्हारे पास, इधर कितना आया तुमको, बराबर में कितना होगा, तो लिखेंगे या कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 100, तो पी ओ क्यू खुद ब खुद 180 डिग्री आ गया। जब 180 डिग्री आ गया तो पी ओ क्यू जो रेखा है ना वो सीधा गुजरेगा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अतः रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरता है। तो इस तरीके से तुमको बहुत आसानी से तुमको समझ में आ गया होता, जल्दी से सब उतार लो।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, ठीक ना। करा कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले ना इसमें तुमको एक वृत्त बनाना होगा। तो ये तुम्हारा वृत्त हो गया। अब एक बिंदु ए से, अब कोई बिंदु हमको ए ले लेना होगा, ठीक ना। मान लो कि हम लोग ना यहाँ पे एक बिंदु क्या ले लिए, ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो कि वृत्त का केंद्र ये है, तो यहाँ से यहाँ दूरी हो गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। आगे कह रहा है कि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यही बिंदु से एक स्पर्श रेखा यहाँ तक खींची गई है, खींच दिए, जिसकी लंबाई कितना है तुम्हारे पास, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी निकाल दो। तो इसको हम लोग ए दे दिए, यहाँ ओ दे देंगे, यहाँ क्या दे देंगे, बी। कोई दिक्कत। आ गया समझ में फिगर। अब त्रिज्या मतलब तुम्हारा ओ से लेके बी यानी बी से लेकर ओ तक निकालना है। तो इसको निकालना कैसे से देखो, सीधा सीधे साफ साफ भाषा में लिख देना यहाँ कि ए बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसीलिए कथी बराबर, ओ बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ओ ए को स्क्वायर लिखेंगे, कथी का, ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक ना। मतलब देखो ये जो त्रिभुज है ना, इस समकोण त्रिभुज है जन्म 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार को हम लोग बी बोलते हैं। तो बी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, होता है ना। यहाँ ई 90 डिग्री है ये वाला, तो हम लोग का एच हो जाएगा यहाँ ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर, और पी हो जाएगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुमको ओ ए के जगह पर 5 का स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब 5 को 5 से कितना, 4 को 4 से घटाएंगे तो 9 का, उसके बाद लिखेंगे हम लोग अतः वृत्त के त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जरूर लगा देना, ठीक ना। इतना तुम्हारा आंसर हो गया। तो जल्दी जल्दी उतार लो। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो तुमको क्या करना होगा कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, तो मतलब कि जैसे देखो एक वृत्त ये तुम्हारा हो गया छोटा वाला, इस पे ही एक और बना देना है बड़ा वाला, कोई दिक्कत। ए को केंद्र यहाँ दे देना है। तो जब ए को केंद्र से 2 वृत्त बन गया ना, तो इसका नाम हो गया सकेंद्रीय वृत्त, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, पता बड़का वृत्त यही ना है। तो मान लो कि एगो रेखा यहाँ से यहाँ खींच लो, तो ये इसका त्रिज्या हो गया बड़का वृत्त का, तो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि यहाँ से जब यहाँ चलेगा ना, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो जीवा कहाँ से होता है देखते हैं, यहाँ से चलेंगे और यहाँ आके रुक जाएंगे ना पूरा इसको इस टाइप से, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीवा। तो देखो हेलो, इसको तुमको नाम दे देना है ए, इसका नाम देना है ओ के बाद ए, इसका नाम, इसका नाम। अब जीवा की लंबाई हो गया ए बी, तो मतलब तुमको ए बी का लंबाई निकालना है, ठीक ना। तो इस तरीका से तुमको फिगर बना लेना है। फिगर में जो जो पहले देने हैं उसको लिख देंगे। तो लिखेंगे हम लोग ओ ए बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसीलिए कथी निकालेंगे हम लोग, ये वाला आधा ए पी। तो ए पी बराबर हो जाएगा, बड़ा कौन है तुम्हारा, ओ ए का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। ओ ए की जगह पर देखो कितना है, 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, तब 50 और 3 तिहाई, 25 में से 9 घटाएंगे कितना, 16 का आ गया 4। अब ए और पी कितना हो गया, 4। तो जब कोई लंब आता है ना, तो उसको बराबर 2 भाग में जीवा को बांट देता है। तो जितना ए पी होगा उतना ही क्या होगा, पी भी होगा। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा 2 ए पी, कथी होगा,
अब 2 के 2 लिख दो। AP के जगह पर कितना आया है 4, तो 4 गुना 8 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे हम लोग अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ही तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में? चलो उतार लो इसको। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं, ठीक ना। अब कह रहा है कि एक चित्र तुमको जो दे दिया है, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, मतलब एक वृत्त है लेकिन इसके बाहर से एक चतुर्भुज बना दिया गया है। तो सिद्ध करना है AB + CD या AD + BC, इसको सिद्ध करके निकालना है। अब तुमको क्या करना है कि पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ पॉइंट, ठीक ना। हल लिख दो, ठीक ना। अब लिखेंगे एक वृत्त केंद्र O वाले के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो वृत्त के बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करना है कि, मतलब अब तुमको जैसे यहाँ है वो देखो AB है वो P पर स्पर्श कर रहा है, BC है वो Q पर रहा है, CD है वो R पर रहा है, AD है वो, तो वही कह रहा है कि जो हम लोग चतुर्भुज खींचे है ना, वृत्त के बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध करना है कि AB + CD बराबर AD + BC। अब देखो इसमें तुमको क्या करना है, से लिखेंगे हम लोग सीधा क्या प्रमाण। अब प्रमाण में क्या लिखना है, से तुमको एक जो थ्योरम का लाइन है उसको यहाँ ऐड करना होगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, तो लिखना पड़ेगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। इतना लिख देना तुमको, ठीक। अब लिखेंगे इसीलिए, अब मान लेते हैं कि हम लोग ना A बिंदु से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, तो जितना ये बाहरी बिंदु है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम लोग लिखेंगे AP बराबर AS। क्या लिखेंगे, मतलब जितना AP होगा स्पर्श रेखा उतना ही AS होगा, क्योंकि हम लोग इन हिसाब से ये लाइन लिखा हुआ है कि बाहर कोई बिंदु से जो स्पर्श रेखा दो खींचेंगे दोनों बराबर, तो AP के बराबर AS। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। फिर अब चलेंगे हम लोग, जितना E होगा उतना ही E होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे BP लिख देंगे। BP बराबर क्या हो जाएगा BQ, हो जाएगा समीकरण 2। अब तुम लोग बोल सकती है कि क्या इधर हम लोग BQ लिख सकते हैं, तो नहीं, लिखने से क्या होगा कि तुमको जोड़ने में ना बैलेंस नहीं मिलेगा। तो जैसे देखो तुमको AP में जोड़ना है BP, ठीक ना, AP में जोड़ना है BP। अगर BP को अगर तुम एन्ने रख देगी तो कैसे फिर AP में जुटेगा, फिर इसको भी हमको उधर ले जाना होगा। समझ रहे ना बात? इस चलते ध्यान से रखना है कि जैसे ये हो गया तो उसमें हमको जोड़ना ये, तो ये भी तुम्हारा यही पक्ष में आ गया, ठीक। अब जैसे मान लो कि BQ है, BQ है ये वाला, अब BQ में क्या जोड़ना है CQ। अगर CQ को एन्ने लिख देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, CQ को ना जाना चाहिए, इसमें हमको जोड़ना है था।
तो इसीलिए तुमको क्या करना होगा कि जब सी क्यू एन ए आएगा तो सी क्यू के बराबर में कथी है, सी आर है ना, तो इधर तुमको लिखना होगा सी और आर, इनमें हो जाएगा तुम्हारा सी और क्यू, ये हो जाएगा समीकरण कितना 3। कोई दिक्कत? अब जैसे आगे आते हैं, हमको सी आर में जोड़ना है डी आर। अब डी आर को अगर हम लोग एन ए लिखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए हमको एन ए लिखना है डी और आर, तो यहाँ लिखेंगे डी और आर। अब डी आर के बराबर में तुम्हारा हो जाएगा डी और एस। अब डी एस को हम कितने लिख देंगे, एन ए हो जाएगा समीकरण कितना 4। अब हमको इसमें क्या करना है कि जो भी समीकरण है ना उसके संगत पक्ष को जोड़ देना है। संगत पक्ष मतलब साइड एक ही हो, लेफ्ट वाला को लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट वाला को राइट में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 2 3 और कितना 4, नाम लिख देंगे इसका के संगत पक्ष को क्या करने पर जोड़ने पर, इतना लिख देना है। अब तुमको जोड़ना कैसे से देखो, पहले एपी है था, एपी में क्या जोड़ना है बीपी में क्या जोड़ना है सीआर में क्या जोड़ना है, ऐसे जोड़ देना है। फिर इधर हम लोग बराबर दे देंगे। अब पहला हो गया तुम्हारा एएस, दूसरा हो गया बी क्यू, तीसरा हो जाएगा सी क्यू, उसके बाद हो जाएगा डीएस, ये हो गया। अब देखो इसमें ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना है, एपी को जोड़ना है तुमको, एपी को जोड़ना है बीपी से, ते में है कोई देखो तो लिखेंगे एपी प्लस में बीपी, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना, कोई दिक्कत? फिर प्लस दे देना। जब एपी और बीपी जुट गया तो यही ना दो बच रहा है, तो ये दोनों को फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो सी आर प्लस में क्या हो जाएगा डी आर, इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो एएस को जोड़ेंगे हम लोग, कहाँ गया एएस को जोड़ेंगे डीएस से, तो एएस है या वो यहाँ तुम्हारा क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे एएस प्लस में डीएस, इसको भी ब्रैकेट से और फिर प्लस दे देंगे। अब बीक्यू को जोड़ेंगे, ये वाला बीक्यू को कथी से, तो यहाँ लिखो तुम बी और क्यू प्लस में सी और क्यू, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक ना। अब एपी और बीपी को क्या ए भी लिख सकते हैं, तो ए भी लिखो, प्लस में सीआर और डीआर को क्या सी डी लिख सकते हैं, तो सी डी लिख दो। एन एएस और डीएस को क्या लिख सकते हैं ए डी, यहाँ लिखा हुआ है डी। और उसके बाद हमको क्या करना है बीक्यू और सीक्यू क्या क्या लिख सकते हैं बी सी। अब जो तुमको यहाँ प्रूफ करना है वो तुम्हारा यहाँ आ गया हुआ है, यहाँ तुमको लिखना है PROVED, खाली इसे लिख देना, बस तुम्हारा हो गया है, ठीक ना। जल्दी जल्दी उतार लो। चलो 9 नंबर क्वेश्चन तुम लोग देख लो, ठीक ना। कराकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है ना वो एक केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं और उसको सी पर स्पर्श कर रहा है। ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब इसको समझने के लिए पहले तुमको तो पहले एक वृत्त बना लेना, और ठीक ना। तो हम लोग पहले इस फिगर में जैसे दिए हुआ है तुमको समझा रहे हैं, वो पहले एक वृत्त बना दिए, बनाने के बाद दो समांतर रेखा दे दिया, इसका नाम है एक्स वाई, वो है एक्स डैश वाई डैश, इतना तुमको दे दिया। अब क्या क्या है कि वृत्त के पी और क्यू न व्यास केंद्र के बीचों बीच से एक रेखा ले आया जिसका नाम व्यास हो गया, ठीक ना। अब तुमको क्या क्या है कि एक और व्यास जो है ना इसके समानांतर में एक रेखा ले आया है इधर, ठीक ना, ये जो इसका नाम ए बी कह रहा है। अब यहाँ से ए ओ बी को कह रहा है कि तुम सीध करके बता दो कि 90 डिग्री है, ठीक ना। तुमको क्या करना है कि पहले तो लिख लेना पड़ेगा। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक ना। मतलब मान लेते हैं कि एक वृत्त का केंद्र हम लोग का क्या हो गया O हो गया। उसके बाद कह रहा है कि दो को समांतर रेखा है, यहाँ नहीं कह रहा है कि एक और दो समांतर रेखा, लिखेंगे हम लोग वृत्त पर दो समांतर रेखा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को लिख देना, ठीक ना।
अब देखेंगे कि एक्स वाई है वो बिंदु पी पर स्पर्श कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश है वो क्यू पर, तो तुमको यहाँ लिख देना पड़ेगा, ठीक ना। पी तथा क्यू पर स्पर्श करती है, ठीक, इतना तुमको लिख देना है, ठीक। उसके बाद भी इसमें तुमको कुछ और कह रहा है, ठीक ना। तो उसके बाद तुम सीधे ये लाइन लिख देना है कि तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, इतना तुमको लिख देना है, ठीक ना। इतना लिखने के बाद तुमको ना थोड़ा रचना लिखना पड़ेगा। रचना में तुमको क्या करना है कि सिर्फ ओ को सी से ऐसे मिला देना है, ठीक। तो लिखेंगे ओ सी को मिलाया। अब इसको तुमने क्या किया कि मिला दिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे परमान, और परमान में हम लोग चलेंगे, लिखेंगे वही जो सूत्र है कि चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इतना तुमको लिख देना, ठीक। अब इतना लिखने के बाद तुमको क्या करना है कि देखना है कि कौन बाहर से मतलब बराबर है। तो ये वो स्पर्श रेखा तुम्हारा ये हो गया, ये स्पर्श रेखा है, तो जितना तुम्हारा ये होगा उतना ही तुम्हारा ये भी होगा, ठीक ना। तो तुमको लिखना होगा पी ए बराबर पी ओ, ये दोनों तुम लोग को हो गया। इस तरीके से तुमको लिख लेना, ठीक। उसके बाद चलेंगे हम लोग अब में हम लोग चलेंगे त्रिभुज एगो, चलेंगे हम लोग पी ए ओ में, या तुम ऐसे चल सकते हो ओ ए ओ पी ए, ओ पी ए तथा ओ सी ए, ओ सी ए में, इसमें तुमको ध्यान से इस तरीके से चलना है। अब देखना है कि उसमें क्या एक जैसा मिल रहा है, ठीक। अब जो स्पर्श रेखा तुम्हारा ये होगा वही स्पर्श रेखा तुम्हारा ये होगा, ठीक ना। तो हम लोग पी ए बराबर लिखेंगे ए सी लिख देंगे, ए और सी इतना तुमको मिला देना, क्योंकि इसके बराबर नहीं स्पर्श रेखा बाहर वाला दोनों बराबर हो गया। और देखेंगे क्या मिल रहा है। तो देखो जैसे कि तुम्हारा ओ पी हो गया उतना ही तुम्हारा ओ सी होगा। कारण क्या है कि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना। तो तुमको वृत्त की त्रिज्या लिख देना होगा इसको, ठीक ना। तो एक भुजा तुम्हारा ये बराबर हो गया इसमें, ये और ये दोनों त्रिभुज में बराबर, जैसे कि ये तुमको हो गया एगो ओ पी ए में पी ए बराबर हो गया, और ओ सी ए में ए सी दोनों बराबर हो गया। और ये भुजा और ये भुजा भी दोनों वृत्त की त्रिज्या बराबर है। अब देखेंगे ओ ए इसमें भी है, ओ ए इसमें भी है, तो लिखेंगे ओ ए बराबर हो जाएगा ओ ए एन ए लिखेंगे हम लोग वो है निष्ठ, ऐसे तुमको लिख देना है, ठीक ना। तीन चीज़ इसमें बराबर हो गया, एक ये एक ये एक ये। अब जब ये बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो समरूप सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ओ पी ए त्रिभुज ओ सी ए वो क्या हो गया सर्वांग सम। अब जब सर्वांग हो गया तो उसका अंग अंग बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद तुमको लिखना होगा कि जैसे इस त्रिभुज को ना हम लोग इधर ले आते हैं इसे, मान लो कि यहाँ तुम इस तरीके से तुम बना लिया इसको। अब ये और ये जैसे तुम्हारा यहाँ 90 डिग्री है वैसे तुम्हारा यहाँ 90 डिग्री है, ठीक। अब ये जैसे ये कोण बराबर होगा वैसे ये कोण बराबर होगा, जैसे ये होगा वैसे ये होगा। तो यहाँ सेम कहानी करना है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग कोण, इसीलिए कोण कोण हो जाएगा पी ए ओ। तो तुमको लिखना होगा पी ए ओ बराबर कोण हो जाएगा तुम लोग का
है ओ पी ए ओ, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग सी ए ओ। यहाँ पे लिख सकते सी ए ओ या ओ ए सी, बात वही है, तुमको इतना लिख लेना है, ठीक। अब तुमको करना क्या है कि जब इतना हो गया तो इसको तुमको बना देना है समीकरण 1, ठीक ना। इसी प्रकार से जब तुम ये त्रिभुज में आओगे, ये दोनों में, जैसे कि ये फिगर हो गया, इसमें तो तुमको समझ में आ गया क्या है इसे, ठीक ना। यहाँ हो गया तुम्हारा कि ये तो तुमको फिगर बतावे गया था, तो ये हो गया फिगर तुम्हारा इसे, यहाँ से आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा पी ए ओ और सी ए ओ, ये कोना और ये कोना दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि इसको बराबर कर दिया। सर्वांग होने के बाद जब उसका सब चीज़ बराबर हो जाता है ना, तो उसका कोण भी बराबर हो जाता है, तो ये चलते कोण बराबर हो गया। इसी प्रकार हम लोग ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। ये जो दोनों है ना, जैसे हो गया ओ क्यू बी और ओ सी बी, तो दोनों में सेम चीज़ होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग ओ क्यू बी, सर्वांगसम हो जाएगा ओ सी बी, ये हो गया। अब तुमको क्या होगा कि जब ये दोनों बराबर हो गया तो सेम कहानी होगा कि इसमें का ये कोना और ये कोना दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे हम लोग कोण, इस कोना का नाम लिखेंगे ओ बी क्यू, या तुम बाहर से चलोगे तो क्यू बी ओ लिख सकते हो, क्यू बी ओ बराबर कोण सी बी ओ। तो तुम लिखेंगे सी बी ओ, इतना तुमको लिख देना है, इसको समीकरण 2 बना देना है, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि इतना जब यहाँ तुम इस तरीक़ा से पूरा ये कंप्लीट कर लिया था, ठीक ना, इसको आराम आराम से तुमको उतार लेना है। उसके बाद लिखना है कि चूँकि अब यहाँ इसमें फिगर देखोगे ना, तो इसमें जो ई और ये दोनों रेखा बराबर है, तो जब ये दोनों रेखा बराबर है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें होता है क्या कि उसका जो आंतरिक कोना होता है ना, वो 180 डिग्री होता है, ठीक ना। जैसे कोई मान लेते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखा इसको इसे काट रहा है, तो ये कोना मिला के कितना 180 डिग्री होता है। तो सेम यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ठीक। और तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ए सी ओ बी सी, ये दोनों जो मिला के ना 180 डिग्री हुआ था। तुमको यहाँ पे लिखना होगा चूँकि एक्स वाई समानांतर एक्स डैश वाई डैश, इतना लिखना होगा। एवं ये जो ए बी है ना, लिखेंगे ए बी एक तिर्यक रेखा है, मतलब कि एक्स और वाई, एक्स डैश वाई डैश को ए बी जो है ना काट रहा है, तो उसका अंदर के जो आंतरिक कोना है वो 180 डिग्री होगा। तो इसका नाम में वो तुमको लिखना होगा, इसीलिए कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी बराबर में 180 डिग्री तुमको कर देना है, ठीक। उसके बाद तुमको क्या करना है कि जब ये बराबर हो गया ये वाला, तो इसमें ना तुमको कारण है कि जब ई रेखा से बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तुमको लिखना होगा क्यू बी सी लिखना होगा, इसको हटा के लिखना होगा क्यू बी सी। इधर लिखेंगे हम लोग पी ए सी बराबर में 180 डिग्री। जैसे तुमको फिर से समझा रहा है, जैसे ये रेखा हो गया, इसको काट रहा है, तो ये और ये दोनों मिला के 180 होगा। सेम कहानी इसमें होगा कि इसे काटा तो ये और इसे काटा तो ये, दोनों को लेके चलना होगा। अब इसको एक्सचेंज कर देना है। अब क्यू बी सी को लिख सकते हैं क्यू बी ओ और सी बी ओ, तो उसी तरीके से यहाँ होगा पी ए ओ और सी ए ओ, तो लिखेंगे, इसको हटा देंगे, इसको जगह पर तुम लिख सकते हो नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी लिखो, तो पहले हम लोग ऊपर वाला ही लिखेंगे। तो इसको तुमको इधर कर देना है, इसको इधर खाली से, ठीक ना। एन हम लोग लिखेंगे पी ए ओ प्लस कोण सी ए ओ, फिर प्लस में नीचे आ जाएंगे तो वो हो जाएगा क्यू बी ओ प्लस कोण सी बी ओ,
अब बराबर में हो जाएगा तुमको 180 डिग्री। अब तुमको यहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से, जैसे कि PAO के जगह पर ना CAO लिख सकते हैं या CAO के जगह पर वो लिख सकते हैं, लेकिन बात है कि हमको ये अंदर वाला इसको उठाना है, ये दोनों को। तो जब इसको बचाना है तो इसी को बचा के चलना है। तो इसका नाम OBC और CAO को देखना है, तो इसको रहने देंगे। तो ये जो तुमको CAO है ना, तो इसको चेंज करेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे कोण CAO प्लस कोण CAO। ये पहले से दिया हुआ है, इसको एक्सचेंज करके ला दिए, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये आएगा, ये हट जाएगा, तो दोनों बराबर। फिर इसमें चलेंगे तो हमको अंदर वाला CBO लाना है, तो CBO को रहने देंगे, QBO के जगह पर लिखेंगे कोण CBO, ये हो गया, प्लस में हो जाएगा कोण CBO बराबर में 180 डिग्री, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि ये कोण CAO जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण CAO, और प्लस में ये दोनों को जोड़ेंगे तो कोण 2 कोण CBO बराबर में 180 डिग्री। इसमें से तुमको 2 कॉमन कर लेना है, तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर में 180 डिग्री। अब 2 से 180 कटेगा क्या मरते में, तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर में 90 डिग्री। इतना आ गया तुमको, ठीक ना। अब जब इतना आने के बाद ना, अब हम लोग लिखना पड़ेगा, अब त्रिभुज हम लोग चलेंगे AOB में, AOB में। अब AOB में चलेंगे तो तीनों कोणों का मान 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे हम लोग कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर में हो जाएगा हम लोग को 180 डिग्री। कोण AOB को तुमको रहने देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बीच में A है, मतलब OAB, यहाँ ना ये CAO और CBO, मतलब ये B आ रहा है, इसमें A आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, यहाँ B आ रहा है, तो ये दोनों को यहाँ से हटा के उसके जगह पर कई डिग्री डाल देना है, 90 डिग्री। अब कोण AOB लिख देंगे और 180 में से 90 घटाएंगे, कितना हो गया, तो 90। तो AOB हमको यहाँ सिद्ध करना है, ये वाला कोण AOB, यहाँ तुम्हारा आ गया हुआ कोण AOB 90 डिग्री। इसको तुम अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके और आराम से बना लेना, ठीक ना। हाँ, इधर वाला जितना है पूरा ये सब जो है ऐसे, तो इतना तुमको बना लेना है इस तरीके से। तो ये तुम्हारा 9 नंबर जो है वो हो गया हुआ है, तो अच्छा से बना लेना है तुमको, ठीक ना। अब 10 नंबर तुमको हम बता देते हैं। तो चलो 10 नंबर कराए कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसके बीच का जो आंतरिक कोण है ना, वो संपूरक होता है, ठीक ना। तो तुमको पहले वृत्त बना लो, ठीक, ये तुम्हारा वृत्त हो गया, ठीक ना। अब इस पे हम लोग ना एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया, ठीक। अब तुमको जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना, कह रहा है कि ये कोना और ये कोना दोनों मिला के 180 डिग्री पूरा कर देना, ठीक ना। तो इसको तुम यहाँ P दे दो अपने से, यहाँ A दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ O दे दो, ठीक ना। इतना तुमको लिख देना इसे। उसके बाद तुम यहाँ लिख लेना अपना, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इतना लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से ये जो P है ना वहाँ लिख देना, और किसी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, इतना तुमको लिख देना है। तो
सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर में 180 डिग्री, इतना तुमको बना देना, ठीक ना। अब तुमको लिखना होगा प्रमाण। अब कोई भी स्पर्श रेखा जब आता है ना वृत्त की त्रिज्या पर तो लंब होता है, तो तुमको लिखना होगा ए पी लंब ओ ए, ठीक ना। इसीलिए अब जब लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे कोण ओ ए पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको समीकरण 1 बना देना, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे तथा फिर इधर इधर आ जाएगा ये स्पर्श रेखा पर, तो हो जाएगा तुम्हारा पी बी लंब ओ बी। इसीलिए जब फिर लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। तो इसको तुमको समीकरण 2 बना देना, ठीक। उसके बाद लिखेंगे अब ये जो चतुर्भुज है ना, तुमको इसमें पूरा में चलोगे फिर भी होगा, नहीं चलोगे तो फिर भी होगा, तो उससे कोई अति नहीं, ठीक ना। तो तुम पूरा में चलो लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज ए बी सी डी में, इसमें पूरा तुमको चारों में चलना है। ये जो ना ए पी बी ओ, ए पी बी ओ इसमें चलेगा, ए बी सी डी ध्यान है, तो इसको तुमको ई वाला नाम लिखना है ए पी बी ओ। अब लिखने के बाद तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण ए ओ बी। अब चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। अब देखो ओ ए पी की जगह पर तुमको कितना 90 आया है, तो 90 लिख दो, प्लस इसके जगह पर पूछो नहीं तो लिखेंगे कोण ए पी बी प्लस अब पी बी ओ बी, बी जो है ना ये पी बी ओ या ओ बी पी, उसके जगह पर कितना है 90, तो तुमको 90 यहाँ लिखना होगा। फिर इसको सेम लिख देना होगा ए ओ बी, एन हो जाएगा तुमको 360 डिग्री। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी आए, देखो 360 में से 90 90 180 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। यही तुमको सिद्ध करना है, इतना तुमको आ गया। ऐसे इसको बहुत आसानी से इसको बना लेना, ठीक है ना। चलो 10 के बाद 11 नंबर आओ जल्दी। तो 11 नंबर पर है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, ठीक ना। ये जो पहले हमको समांतर चतुर्भुज बनाना है, वो बाद में अपने आप सम चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक ना। तो तुमको पहले वो फिगर बना लो। तो तुम क्या करो कि मान ले कि तेरा ना एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लो, ठीक। ये तुम्हारा हो गया ऐसे। अब ये में तुमको नहीं वो अपने से वृत्त बना लेना ऐसे, ऐसे, ठीक। ऐसे तुम बना लिया, इसका नाम तुमको दे देना होगा। यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, यहाँ सी, यहाँ डी, ऐसे तुमको दे देना। अब बीच में केंद्र है तो तुम अपना ओ दे दो। अब यहाँ तुम अगर ए बी के ऊपर पी देगा तो यहाँ क्यू देना होगा, यहाँ एस देना होगा आर, और यहाँ देना होगा तुमको एस, ऐसे तुमको लिख देना। अब हिंदी है उसको थोड़ा तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, उसको लिखेंगे वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो
भुजाएं ए बी बी सी डी और ए डी को पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती है, इतना तुमको लिख देना। तो जब इतना लिखने के बाद लिखना होगा कि तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इतना तुमको बताना है। अब तुम यहाँ से सीधा लिख दो परमान। अब परमान के बाद वो परमेय जो होता है ना उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतना तुमको लिख देना। अब जब बराबर होती है तो तुमको ये नाम लिखना होगा ए पी बराबर ई, जैसे ई जो स्पर्श रेखा होगा ना वही ई होगा, तो ए पी बराबर लिखेंगे ए एस। अब एगो हो जाए तुम्हारा पी बी होगा तो एगो तुम्हारा बी क्यू होगा, तो लिखेंगे पी बी बराबर बी क्यू। इसको एक मानेंगे, इसको दो मानेंगे, फिर आ जाएंगे जो ये होगा वही ई होगा। ठीक, तो देखो बी क्यू में तुमको सी क्यू जोड़ना है, तो ये सी क्यू जो है ना इधर आ जाएगा, सी आर जो है ना इन्हें आएगा, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू। अब ये जो है ना इसके बराबर होगा, तो इस सी आर में जोड़ना है डी आर, तो सी आर इन्हें है तो डी आर भी नहीं होगा, डी आर बराबर हो जाएगा उन्हें डी एस। इतना तुमको लिख देना है। अब इधर के तुमको सब दोनों जोड़ लेना है, तो लिखेंगे हम लोग 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर अब तुमको जोड़ के जैसे कि ए पी हो गया प्लस में तुम्हारा पी वी हो गया प्लस में सी आर हो गया प्लस में डी आर हो गया, इनने में तुम्हारा ए एस हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है कि ए पी और पी बी इसको ऐसे करके ब्रैकेट दे देना है, फिर इनने सी आर और डी आर इसको ब्रैकेट दे देना है। अब ए एस में तुमको जोड़ना है डी एस, तो तुमको ए एस तो पहले लिखना होगा, साथ में तुमको डी एस लिख देना होगा ऐसे। ठीक, अब एगो हो गया तुमको बी क्यू में सी क्यू, तो ये बी क्यू है, यहाँ बी क्यू लिख दो प्लस में तुम्हारा सी क्यू हो जाएगा। ए पी और पी बी को हम लोग को ए बी कर देना है, सी आर और डी आर की जगह पर सी डी लिख देना है, ए एस डी एस को हम लोग को ए डी लिख देना है, बी क्यू और सी क्यू को बी सी लिख देना है, इतना तुमको लिख देना है। अब समांतर चतुर्भुज में नियम होता है कि जैसे कि आमने सामने की ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, तो ए बी के बराबर सी डी होता है, तो तुमको सेम यहाँ करना है कि ए बी को ए बी लिख दो और सी डी के जगह पे भी तुम ए बी लिख दो क्योंकि दोनों बराबर होता है, फिर ए डी को ए डी लिख दो और बी सी के जगह पे भी तुम कितना लिख दो ए डी लिख दो, तो हो जाएगा 2AB 2AD। अब 2 से 2 कट गया, अब इतना तुमको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद तुमको लिखना है कि जैसे मान लो कि तुमको ये बराबर हो गया ए बी के बराबर हो गया तुमको ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, मतलब आपस में सब बराबर हो गया हुआ। ठीक ना, लिखना पड़ेगा, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी ऐसे लिख देना होगा। और उसके बाद लिखना होगा अतः
ABCD ए सम चतुर्भुज है, इतना तुमको लिख देना होगा इसे, ठीक ना। तो इसको भी तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है, आराम से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना। 11 के बाद तुमको 12 नंबर बता देते हैं।